मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। 15 अगस्त है और आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। बड़ा गैर मामूली है। पहले सिर्फ कश्मीरी जो है वो दुनिया भर में जहाँ जहाँ थे वो भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पे मनाते थे, मगर आज तमाम पाकिस्तान भी उन कश्मीरियों की आवाज़ में शामिल हो गया है और भारत जो है कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है उसकी मजम्मत के लिए ये आज पाकिस्तान ने भी यौम स्याह मनाया। पाकिस्तान को एक बड़ी सफारती कामयाबी जो है वो मिल रही है। ये मामला जो है वो सलामती कौंसिल में जा रहा है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ जो है वो कंट्रोल लाइन पर भारत हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अब सलामती कौंसिल का जो मामला है, सलामती कौंसिल में जाने का मतलब क्या है? सलामती कौंसिल में इस मामले के जाने का मतलब ये है, ये अलामती तौर पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस कामयाबी का मतलब यह है कि जो दुनिया के ममालिक हैं, जो आलमी दुनिया है, वो अब इसको एक दुनिया की सिक्योरिटी के मसले के तौर पर जो है वो इस मामले को देख रही है और इसी वजह से इस पर बातचीत करना चाहती है। और साथ ही साथ ये भारत के उस मौक़िफ़ की भी तरदीद है कि जहाँ पर भारत जो है वो कश्मीर को बायलैटरल इशू या दो ममालिक के दरमियान जो है वो मामला करार देता है या फिर जो है वो इसे सिर्फ अंदरूनी मामला करार देता है। तो बड़ी उम्मीद है कि सलामती कौंसिल जो है वो इस पर ज़रूर बात करे और सलामती कौंसिल में अब अगर ये मामला आगे जाता है तो आगे वो क्या सकता है। सलामती कौंसिल जो है वो इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी कर सकती है। फिर सलामती कौंसिल जो है वो इस हवाले से उनका जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल है, वो इस हवाले से कोई जो है वो स्टेटमेंट दे सकता है और तीसरा कोई रेजोल्यूशन भी आ सकती है। तो आने वाले चंद दिन जो है वो पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए बहुत ही अहम है। इससे पहले जो है वो सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर मुतअद्दिद मरतबा जो है वो जा चुका है, मगर इस पर बातचीत होने के बावजूद इस मामले का जो है वो कोई हल नहीं निकल सका। सबसे पहले जनवरी 1948 में ये मामला जो है वो सलामती कौंसिल में गया था, जहां पर करारदाद नंबर 38 जो है वो पास हुई थी और पहले मरतबा पाकिस्तान और भारत दोनों जो नई ममलिकतें थीं उनको कहा गया कि एक दूसरे के हवाले से इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करें। फिर 20 जनवरी को सलामती कौंसिल ने कश्मीर के मामले पर ही जो है वो एक 3 रुकनी कमीशन बनाया था। फिर 3 जून को जो है वो सबसे अहम दिन था। 3 जून 1948 को सलामती कौंसिल ने अपनी करारदाद नंबर 51 में कमीशन को जो है वो काम तेज़ करने की और पाक भारत वज़राए ख़ारजा को जो है वो राब्ते की जो है वो हिदायत की थी। फिर 13 अगस्त को भी यह मामला सलामती कौंसिल में गया और फिर आया 5 जनवरी 1949। ये वो दिन था जब कश्मीर में सलामती कौंसिल पर जो है वो कश्मीर में सीज़ फायर फोर्सेस की वापसी और राय शुमारी की करारदाद जो है वो मंजूर हुई थी। फिर इसके बाद 14 मार्च 1950 को भी करारदाद नंबर 80 आई सलामती कौंसिल ने। फिर 12 अप्रैल 1950 को ओवन डिक्सन को जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा बनाया था और जिन्होंने बाद में बड़ी मशहूर रिपोर्ट जो है वो डिक्सन रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कश्मीर के हवाले से ये गिला किया गया था कि किस तरह से कश्मीर के करारदादों पर अमल नहीं हो रहा, सलामती कौंसिल की करारदादों पर। फिर 23 दिसंबर 1952 को भी जो है वो सलामती कौंसिल में ये मसला गया जब वहाँ पर इस मामले पर करारदाद नंबर 98 आई। इसके अलावा 1965 की जंग, 1971 की जंग में भी सलामती कौंसिल कश्मीर का तस्करा रहा, मगर अब बड़े अरसे बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जाता है। तो देखिए अब जो है वो अक़वाम आलम इस पर क्या बात करती हैं। मगर जहाँ पर कश्मीर की हम बात करते हैं तो कश्मीर में जो आवाज़ें, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर जब हम आवाज़ों की बात करते हैं, पाकिस्तान में दुनिया भर में कश्मीरी जो है वो इस पर आवाज़ बुलंद करें, मगर भारत के अंदर भी इस हवाले से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि भारत के अंदर और ख़ास तौर पर भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कश्मीर के मामले पर जो है वो क्या बात हो रही है और किस तरह से कश्मीर के हवाले से जो भारत की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी ने जो इक़दाम उठाया उसकी मजम्मत की जा रही है। ये भारतीय सियासतदान थे राहुल गांधी, शशि थरूर, अखिलेश यादव, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल और अधीर चौधरी। मगर अब यह मामला
जो जिस तरह से आगे बढ़ा है, क्या पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है वो कामयाब है, क्या हमें दुनिया से कोई उम्मीद रखनी चाहिए, इस पर आज के प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मियाँ साहब थैंक यू सो मच। सदाकत अली अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा है, वो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। सदाकत अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इरशाद भट्टी साहब तजज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से ही। मैं इरशाद भट्टी साहब आपसे डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। क्या भट्टी साहब कोई उम्मीद रखें कि फाइनली बिल आखिर जो है वो अब कश्मीर के मामले पर जो है वो दुनिया जाग रही है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। 5 अगस्त 2019 को मोदी जारियत होती है, ये जुल्म होता है। आज 15 अगस्त है, यौम स्याह जिसको हम मना रहे हैं, और 10 दिन हुए हैं। इस 10 दिनों में हमारे यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया। कौमी सलामती कौंसल के 2 इजलास हुए, अच्छा मैसेज पहुँचाया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, मुश्तरका करारदाद आई, ठीक हुआ। दोस्त ममालिक से राब्ते, आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन, वज़ीर आज़म के बयानात, ट्वीट्स, और मुजफ्फराबाद जाकर कहना कि मोदी तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अब कश्मीरियों के हम सफ़ीर बनेंगे। और फिर सलामती कौंसिल का इजलास, और अभी फिर आज जैसे पता चला है कि ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाए। तो ये चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, ये इतना अच्छा हुआ है। लेकिन बात फिर वही है भाईजान, बात फिर वही है कि आप पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान, जितना कुछ पाकिस्तान ने इन 10 दिनों में किया है, 50 मुल्कों की मुस्लिम उम्मा है, उतना उसने किया है? बिल्कुल भी नहीं। इससे आधा किया है? बिल्कुल भी नहीं। वो यूरोप, वो अमेरिका, वो बरतानिया, वो महज़ब मुल्क, वो महज़ब भाषण, वो इंसान, वो इंसानी हकूक कहाँ गए? पता कोई नहीं। वजह क्या है? और मुस्लिम उम्मा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे जितना हमने किया है, हमने जैसे अपनी सफारतकारों को डाउनग्रेड किया, हमने तिजारत को महदूद किया है, हमने और जैसे 2-4 इकदाम किए हैं। अगर सऊदी अरब कहता, सऊदी अरब जो हमारा मुस्लिम उम्मा का मक्का मदीना है, अगर वो कहता खड़ा होकर कि मैं भारत के साथ अपनी पूरी ट्रेड खत्म करता हूं, 75 अरब की डॉलर की है सिर्फ उनकी, वो आपने सुन चुका हो अंबानी ग्रुप में 75, इसके अलावा भी है बहुत सारी। अगर वो कहता कि मैं ये खत्म करता हूं, अगर यूं ही कहते कि अगर मोदी ने ये वापस ना अपना लिया तो खलीजी ममालिक से हम इंडियन लेबर निकाल देंगे, अगर वो बाऊ तकरीरों वाला वो जो उर्दवान है जो सिर्फ तकरीरों और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा, अगर वो इसके साथ ताल्लुकात खत्म कर लेते भारत के साथ, अगर ईरान जो चाबहार वाला ईरान है जो भारत के साथ है, अगर वो खत्म कर लेता, अगर अमेरिका, बरतानिया और यूरोप को मुसलमान के खून की कोई थोड़ी सी कदर होती, तो आज हम किधर खड़े होते? आज हम भारत बहुत बड़ी मंडी है भाईजान। एक दूसरी बात है, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। ये 70 साल की हमने फसल बोई हुई है, आलमी तन्हाई, हमारी औकात, हमारी हैसियत, हमारे कर्जे, हमारा भूखा नंगा, ये जो आज हमें काटनी पड़ रही है। तीसरी बात यह है कि आपको मैं इस पे आज कोई वो मुतजाद बात नहीं करना चाहता, लेकिन 1-2 बातें आपको याद करवाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में कश्मीर इतना अहम था कि फजल रहमान साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, यही काफी है। बाकी इसके अलावा अल्लाह के फजल से ये जो अल्लाह के फजल से कतर हमारा, हमें कतरी खत वहां से तो आते रहे, लेकिन कतर में 50% नवाज दौर में लेबर वापस आई और इंडिया की 70% लेबर में इजाफा हुआ। ठीक है। सऊदी अरब और हमारी दोस्तियों के आप अंदाजा करें और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट देखें, यूएई आज हमारे साथ खड़ा है, ईरान हमारे साथ खड़ा है। और आखिरी बात जो आपने भारत में बताई, ये चंद तकरीरें हैं, भारत इतना बहुत बड़ा मुल्क है, चंद तकरीरें हैं ये जो आपने सुनाई हैं। कांग्रेस अभी तक मुश्तरका लाए अमल आपको नहीं दे सकी, कांग्रेस में फूट पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है, दिल्ली का सीएम है, मोदी का सख्त मुखालिफ है,
ठीक है। नहीं, उसने मोदी को वोट दिया है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी जो मोदी की मुखालिफ, उसने वोट दिया है। और राज्यसभा, जैसे हमारी सेनेट में अपोजिशन है, वहां राज्यसभा की अपोजिशन कंट्रोल है। राज्यसभा में जो उनका सेनेट है, वहां भी बिल पास हो गया है। ठीक है, वो ये जेहन में रखिए। बहुत सारी चीजों पे यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ आपका वैलिड पॉइंट के मुस्लिम उम्मा का जो मामला है, सिंबॉलिकली बहुत अच्छा, सिंबॉलिकली बहुत अच्छा है कि हम सलामती काउंसिल में गए हैं, लेकिन हम ये उम्र ज़ईफी की सजा मिल रही है। होना इससे आगे भी होना चाहिए। मियां जावेद लतीफ साहब, राइट, मियां जावेद लतीफ साहब, वो भट्टी साहब ने कहा ये 10 दिनों में बड़ा कुछ हुआ है, 5 अगस्त से 15 अगस्त तक। इस 10 दिन का क्रेडिट देते हैं हुकूमत को या नहीं? आपके और भी तनकीद है, मगर इन 10 दिनों का क्रेडिट देते हैं या नहीं देते? मैं पहले तो अर्ज करूंगा कि आप सारा क्रेडिट दे दीजिएगा, आप मुनसफ हैं, फैसला आप कर लीजिएगा। हमने क्या फैसला मैं रहमान क्यों कह रहा हूँ ये बात? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ है 10 दिन पहले, इसके इशारे कई माह पहले से मिलना शुरू हो गए थे, और अगर उस वक्त ये बंद बांध लिया जाता तो शायद ये नौबत ना आती जो 10 दिन से हम चीखो पुकार कर रहे हैं। आप ये देखें कि आप कहते हैं, आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे मकबूजा कश्मीर का सफ़ीर बन के पूरी दुनिया में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करने लगा, मैं बात हकीकत पर मबनी और बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक मुसलमान के, बतौर एक इंसान के तकलीफ से ये बात कहने लगा हूँ कि आप ये देखें, मक्का डिक्लेरेशन जो है उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं होता। आपकी मजबूत विकेट है, और वहाँ जो सफ़ीर साहब बनना चाहते हैं खुद, और वहाँ बतौर प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। स्टेटमेंट के अंदर जिक्र आया था, डिक्लेरेशन के अंदर जो यार सबसे अहम बात होती है रहमान, डिक्लेरेशन में आए जिस पर सबका कंसेंसस होता है। अब आ जाए दूसरी बात। मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि उसके बाद दूसरा वाक़या हुआ जब आप अमेरिका गए। आप अमेरिका गए और आपको याद होगा रहमान, आप तारीख़ के तालिब इल्म हो, मैं भी छोटी मोटी तारीख़ को जानता हूँ। माहिदा ताशकंद भी एक हुआ था, और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़ी देर तक कहते रहे कि मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि ताशकंद में हुआ क्या माहिदा। जो पाकिस्तान का एक ताशकंद वाले माहिदे का मैं क्यों बात कहने लगा, क्यों? हाँ, मैं इसमें भी बहुत सी बातें जुड़ी हैं। अगर मजबूत आवाज़ों को दबाया ना जाता, अगर मजबूत आवाज़ों को खुला रहने दिया जाता, एक सेकंड रहमान, तो फिर जो अमेरिका में आपने जो ढोल बजाए और पाकिस्तान आकर ढोल बजाए, 1.5 हफ्ते के बाद ये आप मकबूजा कश्मीर में जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ उनको हासिल था वो खत्म हो गया। तो फिर ये बताना पड़ेगा ना, ताशकंद कर रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बताता तो आज का वज़ीर ख़ारजा जो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा है वो क्यों नहीं ज़ुबान खोलते, वहां क्या हुआ है? जी सदाकत अब्बास साहब। रहमान बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज हमारे LOC पे कुछ हमारे फौजी जवान शहीद हुए, उनके साथ उनके ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करे, और पाकिस्तान जिस जद्दोजहद में लगा हुआ अल्लाह ताला उनकी शहादत के सदक़े इस कश्मीर का मसले को हल करे। बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो चूँकि इरशाद भट्टी साहब ने कर दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम यौम स्याह मना रहे हैं और आज सारा दिन हम रैलीज लेके आए। मैं जो मियाँ जावेद साहब बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है इन लोगों पे जो पाकिस्तानी हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ का उन्होंने सारा कुछ इस्तेमाल किया, इनकी पार्टी ने यहाँ पे हुकूमत की, लेकिन इनके दिलों से, इनके अल्फाजों से वो बुग़्ज़ नहीं जाता कि इंसान जब इतने बड़े, हम पाकिस्तान एक इम्तहान में है और इन लोगों को उस नवाज शरीफ की फिक्र पड़ी हुई है कि जो मतलब आज टू बी फेयर उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र नहीं किया। सदाकत भाई साहब, उन्होंने कहीं नवाज शरीफ का जिक्र नहीं किया। अगर देखे ना, अगर किया हो तो मेरा ख्याल है इनको ताशकंद याद है, इनको माहदा ताशकंद याद है। दरमियान में वो सारे वो दौर जब हमारे यहाँ सो कॉल इनके लीडर रहे और मसला कश्मीर जो है वो दबा रहा, और उसमें कोई किसी एक भी जगह पे कोई सिग्निफिकेंट कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं आज के मौके पे आता हूँ कि देखें, ये कह रहे हैं कि जी इनको बातें नजर आ रही थी और इनको बातें चल रही थी। ये बातें नजर आने वाली नहीं है। दुनिया में ये एक इंटरनेशनल इशू था,
लेकिन ये पिछली हुकूमतों की वजह से या हमारी कमजोरी की वजह से या दहशतगर्दी की जंग की वजह से वो पीछे चला गया। पूरी रियासत पाकिस्तान में थोड़ी सी कमजोरी थी इस इशू पे, लेकिन जब से ये मोदी ने ये हरकत की है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये मौका मिल गया है, पाकिस्तानी पूरी रियासत को, कि इस इशू पे पूरा जोर डालें। और ये जो इशू जो आप ये कह रहे हैं कि पहले कमजोरी थी हुकूमतों की, अब जो है वो कमजोरी नहीं है हुकूमत की। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऐसी बात करना नहीं चाह रहा था अभी। मैं समझता हूं कि इंडिया के मोदी के इस एक्ट में एक यानी दुनिया में इस इशू को जो आहिस्ता आहिस्ता से 2 मुल्कों का इशू बनता जा रहा था, आज उसको बैनुल अक़वामी इशू बना दिया है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी इदारे अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। मगर सर अभी हम एक बड़ा रिएक्शन शो कर रहे हैं ना सदाकत अली बादशाह साहब, ये 5 अगस्त से लेकर ये एक गुस्सा भी आ रहा है जो एक फौरी रिएक्शन भी है। इरशाद भट्टी साहब, क्या कोई फर्क है जो हमने अब मैं जरा इन 10 दिनों के अलावा जो पिछले जो 10-11 महीने उनकी मैं बात कर लेता हूँ, उसमें जो कुछ कश्मीर पर हुआ और फिर जो 10 साल पहले जो पिछली दोनों हुकूमतें लगा लें वो जो कश्मीर पर करती रही, क्या कोई आपको अप्रोच का कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाईजान। पिछले आप 11 महीने छोड़ दें, पिछले 10 साल छोड़ दें, पिछले 35-40 साल पे आ जाएं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पहला दौर निकाल दें, तो कुछ भी नहीं हमारा। हमने कश्मीर कमेटियां बेची रिश्वत के तौर पर, हमने उन MNAs को भिजवाया बाहर जिनसे पूछा जाता था महबूबा मुफ्ती कौन है, तो वो कहते थे पता नहीं कौन है, ये किस चीज का नाम है। जिनसे पूछा जाता था कि आप बताएं कि आप क्या आप बाहर जाकर क्या कश्मीर का करेंगे, कहते थे अभी ब्रीफ नहीं किया गया, जब ब्रीफ करेंगे तो हम बता देंगे। आपके सफारत खाने सोए रहे, आपकी मलिया लोधी उस वक्त भी थी, अब भी थी, उसकी जो कारकर्दगी आप पिछले नवाज शरीफ साहब के आखिरी 5 साल तो वजीर खारजा ही कोई नहीं थे, 4 साल वो खुद थे, 5वें साल ख्वाजा आसिफ साहब थे। यानी जिस कुर्सी पर साहबजादा यकूब अली खान आगा शाही बैठा करते थे वहां ख्वाजा आसिफ साहब बैठे, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कागजों में दुबई में मुलाजमतें करते रहे नवाज शरीफ साहब और वो, और मान लिया मक्का। मैं तो कहता हूं ये मुस्लिम उम्मा जो 50 मुल्कों की है, ये बेवा अम्मा है, ये बेवा अम्मा है। मैं जवेद लतीफ साहब के साथ एग्री करता हूं, वाकई मक्का डिक्लेरेशन, इमरान खान की तकरीर में कश्मीर था, मगर आखिरी लम्हों में उन्होंने डाला, वो भी इhtजाज करने के बाद एलामिये में नहीं था। मगर जवेद लतीफ साहब ये क्यों नहीं बताते, आधे लफ्ज रख जाते हैं कि उफा डिक्लेरेशन से नवाज शरीफ ने कश्मीर का निकाला था। नवाज शरीफ साहब के घर आया था मोदी, कोई कभी कश्मीर पर बात हुई, जंदल को लेकर मरी गए थे, कभी कश्मीर पर बात हुई। नवाज शरीफ साहब ने क्यों मकबूल भट्ट की किताब पर पाबंदी लगाई थी? और इसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब को हुर्रियत वाले मिले थे लंदन में, तो उन्होंने क्यों कहा था आप इंडिया से राब्ता करें? नवाज शरीफ साहब जब मोदी की हल्फ बर्दारी में गए थे तो उन्होंने क्यों ये शर्त मानी थी कि मैं हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मानूंगा? ये कश्मीर हमारा कभी भी टॉप प्रायोरिटी नहीं रही, ये किसी रहनुमा की नहीं। 11 महीने क्रेडिट लेने की या इल्जाम देने की, ये दोनों फखर इमाम साहब को उन्होंने थमा दी, फखर इमाम साहब को कमेटी चेयरमैन बना दिया, फखर इमाम साहब का कोई एक भी इजलास हुआ हो। फिर दूसरी बात है, इन सारों का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, नहीं आखिरी जुमला, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, उसमें जो हाल होता है, और जब करारदाद मुतफक्का तौर पे मंजूर होती है, ना इमरान खान होते हैं, ना जरदारी होते हैं, ना बिलावल होते हैं, ना शहबाज शरीफ होते हैं, आप इसका अंदाजा लगा लें। बिल्कुल ठीक हो गया कश्मीर की पॉलिसी। भट्टी साहब मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद मियां लतीफ साहब, सदाकत अब्बास साहब दोनों से जवाब लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन कश्मीर पर हुकूमत का साथ देगी? हुकूमत की सिफारतकारी कामयाब है या नहीं? और सलामती कौंसिल में इस मामले पर क्या बात हो सकती है? मियां जावेद लतीफ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो भट्टी साहब ने और सदाकत अब्बास साहब ने बातें की, कहा कि आप कम से कम ये ना करें कि इल्ज़ाम जो है वो सारे का सारा जो है वो इन 10-11 महीनों पर जो है वो डाल दें। आप अपने वक्त पर भी तो देखें, अपने गिरबान में भी तो झांकें कि आप क्या करते रहें। अगर आप बात करेंगे ना कि इन 10 माह की बात ना करें, पिछले 10 साल की करें या 70 सालों की करें, मैं कोई भी बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि ये मसला
पेश आया क्यों और अब करना क्या है, इन दो पे बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर लेते हैं या जब आप उन पर इल्जाम डालना शुरू कर देते हैं, मतलब ना कोई क्रेडिट, जो कश्मीर के हवाले से सूरत हाल रही है, हमारी सियासी जमातें ना कोई क्रेडिट ले सकते और ना किसी पे फिर कोई इल्जाम लगा सकते। आपने जितना सवाल का टाइम लिया है, ये मुझे इतना टाइम ज़रूर दीजिएगा, मेरा इजाफी टाइम आपने लिया है। मैं गुजारिश कर दूं रहमान, दो चीज़ें हैं। मैं जो बात अरशाद भट्टी साहब करते हैं, बतौर पाकिस्तानी करते हैं, उनका अपना सोच है, अप्रोच है, बात करने का अंदाज़ है, मगर मैं एक बात से उनसे इत्फाक ज़रूर करता हूँ, जो उन्होंने कहा कि मक्का डिक्लेरेशन में जिक्र ना हुआ, जो मैंने बात की थी। मगर अरशाद भट्टी साहब के इल्म में ये भी बात है कि जिस तरह अपनी नालायकी को, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने यहाँ अदारिये लिखवाए और फरमाइशी प्रोग्राम जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पे करवाए अपनी उस नालायकी को छुपाने के लिए, तारीख का हिस्सा है। मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो वो फरमाते हैं कि मोदी यहाँ आया और उसके बाद क्या हुआ, पिछली हुकूमतों ने क्या किया, तो आज तो एक सालस बना ना, मगर एक फरीक ने उसको सालस मानने से इनकार किया और उसके बाद जो हमने अशर देखा वो सबके सामने है। मगर दो फरीकों ने बगैर सालस के जो मीनारे पाकिस्तान वाजपेयी आया, इन 10 दिनों में, एक सेकंड यार, एक सेकंड, चले आप बात कर ले, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने पिछले दिनों में किया क्या या पिछली हुकूमतों ने किया क्या। मैं ये कहता हूं कि बगैर गोली चले अगर वो आके आपके मीनारे पाकिस्तान के साए तले ये बात इकरार करता है कि वाकई मकबूजा कश्मीर एक इशू है, मुतनाज़ा इशू है, इसको टेबल पर बैठकर हल होना चाहिए। 10 दिनों की जहां पर हम बात करते हैं ना, इन 10 दिनों में मियां साहब मेरी तरह गुजारिश है, इन 10 दिनों में आपने पार्लियामेंट का सेशन भी किया, क्या वो पैगाम गया जो यहाँ से जो है वो जाना चाहिए था पार्लियामेंट के? तो उसकी देखिए वजह आप उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर डालेंगे? उसकी बिल्कुल है, बिल्कुल है। किस तरह मैं बताता हूं, एक आप ये बताएं यार, वक्त की जो हुकूमत होती है उसका काम होता है तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना नेशनल इश्यूज पर, और नेशनल इश्यूज पर आप ये ना कहें कि भाई आज सदाकत अब्बास साहब इन 10 दिनों में मुझे जरा जाने दे, बात लंबी हो रही है, बात मुकम्मल कर लेने दे। मुझे ये कहना है कि जिस तरह मसूफ फरमाया करते थे ना कि पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क किस वजह से हुआ कि फलां फलां जो थे वो करप्ट थे, और क्या हुआ कोई सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए ना आया। कश्मीर में जाकर मसूफ ने यह फरमाया कि इस्लामी उम्मा के जो लीडरशिप है मुझे उस पर गिला। वक्त का इंतखाब कैसा किया भाई आप इस वक्त में इस्लामी उम्मा को भी ये कह रहे हो और पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में क्या कह रहे हैं? एक मिनट मुझे जवाब लेने देना मियां साहब, एंज ना करो, मुझे जवाब ये बात मुकम्मल कर लेने दे, बाद में टाइम ना देना। मैं ये कहता हूं कि आज लीडरशिप को इकट्ठा करने की जरूरत थी, जब आप लोगों की खवातीन को, दूसरी जमातों की खवातीन को आपके इंतकाम की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। सदाकत भाई साहब, ये 10 दिन जो है उठा के आप बजाय इकट्ठा करने के आप तकसीम करते रहे सर, लोगों को पकड़ते रहे, ये टाइम था इन चीजों का। देखिए मैं दोबारा से ये बात करूंगा, मियां साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त कौमी इशू है, इसको कौमी रखें, अपनी जो पेटी पॉलिटिक्स है उसको ना लेके आए। मेरा जवाब ये है कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये और एहतसाबी इदारों का काम है, इसमें हुकूमत का कोई ना लेना है ना देना है, वो आपकी अपनी कार्रवाइयाँ हैं जिसके बदले में आप अंदर हैं। रही बात कि पाकिस्तान ने ये, हमारी हुकूमत ने 10 महीनों में ये इशू इनहेरिट किया, ये जो भी उन्होंने अपने ये जो नया जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के पास एक मौका है कि इस इशू को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करे, और इंडिया जो इस इशू को दबाता रहा, इंडिया इसको नॉर्मल इशू बयान करता रहा, इंडिया ये कहता रहा कि कश्मीर में अमन है। आज अगर कश्मीर में कर्फ्यू है, आज अगर कश्मीर में मीडिया पे बैन है, तो क्या ये लकीर, सदाकत अब्बास साहब देखिए मेरा सवाल ये था कि क्या ये लकीर कहीं खींची जा सकती है कि जहां पर ये हसास मामले एक तरफ हो जाए और ये जो कश्मीर जो लोकल पॉलिटिक्स है वो जो है वो एक तरफ हो, ये दोनों चीजें मिक्स ना हो, क्योंकि ये करना बड़ा जरूरी है सर, वरना इसके बगैर आपको ये मामलात, कश्मीर का इशू भी सियासी होता रहेगा। देखिए ये कौम को फैसला करना है
कि वो कौन से लोग हैं जो अपनी जाती करप्शन के मामलात को कश्मीर से जोड़ते हैं। कश्मीर में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो वो कौन लोग थे जो कहते थे कि पहले प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, बाद में कश्मीर रेजोल्यूशन होगी। वो कौन लोग थे जब कश्मीर पे बात होती थी तो वो कहते थे हमारे बंदों को रिहा करें। ये कौन देखे कि आया ये जो हमारी ऑपोजिशन है ये इस कश्मीर के इशू को, इस मईशत के इशू को भी अपने लोगों को रिहा कराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये अलमिया है रहमान, ये अलमिया है। ये लकीर पाकिस्तान के लोगों ने देखना है कि क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त जो पाकिस्तान की एक पोजीशन है दुनिया में, उसको हमने अपनी यूनिटी दिखानी है या अपने पार्टी पॉलिटिक्स लेके आनी है। मियां साहब ये क्या लकीर कहीं खींची जा सकती है? एक मिनट दे सदाकत भाई, तो मुझे जरा ऑपोजिशन से पूछ लें क्योंकि ये दोनों इशू मिक्स होते रहते हैं। क्या ये लकीर कहीं खींची जा सकती है कि ये कश्मीर वाला इशू ऑपोजिशन जो है वो अलग कर दे और कहे कि ठीक है इस पर हम हुकूमत का पूरा साथ देंगे, मगर ये बाकी इश्यूज है ये इनको कश्मीर के साथ ना जोड़ा जाए? यार जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये बात करे, पूरी पार्लियामेंट ये कह रही हो कि सफ़ीर जो हैं इस पार्लियामेंट से मुंतखब लोगों को बना के दुनिया में भेजा जाए और आगे से मसूफ फरमाएं कि मैं कर लूँगा, पीटीआई के लोग कर लेंगे। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो या पीटीआई के सदर हो, आप बतौर सदर एक बिहेव कर रहे हो। और मैं ये बताऊँ रहमान, ये मौका आया क्यों? होता ये है कि जब आप कमज़ोर होते हैं दुश्मन उस वक्त वार करता है। जब आप पाकिस्तानी कौम को तकसीम दर तकसीम कर रहे हो, आप जब मईशत पाकिस्तान की तबाह हाल है, उस मौके पे दुश्मन ने वार क्यों किया? अब आप ये बताएं तो कि अगर सलामती कौंसिल में आपके हक में या कश्मीर के हक में कोई डिक्लेरेशन नहीं आता, कोई वहां कोई बात नहीं होती, तो आपका दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ये ऑप्शन होता है ना। आप इस चीज का मियां साहब क्रेडिट देने को तैयार है कि अगर ये मामला सलामती कौंसिल में जा रहा है तो ये भी उनकी कामयाबी है? वाकया हुआ तो गया ना भाई, मुझे ये बताएं कि उससे पहले ऐसा कोई वाकया हुआ है? आप ये बताएं मियां नवाज शरीफ के दौर में कितनी दफा जो है वो ये इशू जो है आप ये बताएं कि 70 सालों में इंडिया को ये जुर्रत ना हुई जो आज जुर्रत हुई है। क्यों हुई है जुर्रत? एक ब्रेक के बाद अंदर से ये जो सियासी तकसीम है इस तरह के मौजूआत पे इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब, क्या हमारी सियासी जमातों से ये तवक्को रखी जा सकती है कि वो जो कश्मीर जैसे मामलात हैं, जो हमारे कौमी मामलात हैं, हसास मामलात हैं, उनको एक तरफ रख दे और अपनी सियासत को जो है वो दूसरी तरफ रख दे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं। ज़हन से निकाल दें, दिल से निकाल दें, कहीं किसी गोशे कोने में खुदरे में चीज़ है निकाल दें। आप बिल्कुल ये ज़हनों से निकाल दें। ये कोई ऐसा मसला नहीं, हमारी उम्मत ये इनका नहीं कसूर, ये मुसलमानों की हिस्ट्री है। ये मक्का में जाके कुरान उठाते हैं मुसलमान, आप कई मुल्कों के मुआहदे देखें, मक्का में हरम के अंदर कुरान उठा के मुकर जाते हैं। ये मैं परसों तरसों पढ़ रहा था कि ये यूसुफ रजा गिलानी और ये फ़खर इमाम का यूनियन काउंसिल की चेयरमैनी मुल्तान का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैनी मुल्तान का इलेक्शन था। यूसुफ रजा गिलानी के पास 41 मेंबर थे, फ़खर इमाम के पास 43 दो ज्यादा थे। फ़खर इमाम साहब की एक औरत जो मेंबर थी वो कुरान पकड़ के खड़ी थी, नीचे से बंदे गुजरते जा रहे थे और जीत गए यूसुफ रजा गिलानी। 2-3 मेंबर इधर आ गए और सुना है कि उस औरत ने भी वोट इनको दिया। ये मुकर जाए। यहाँ जुल्फकार मिर्जा सर पर कुरान उठा के थक गया, किसी ने कोई माना। यहाँ सौलत मिर्जा बोल बोल के फांसी चढ़ गया, किसी ने माना। 10 वॉल्यूम्स की नवाज शरीफ से 10 वॉल्यूम्स की शहबाज शरीफ की आई JIT माना, 25 वॉल्यूम्स की उनकी आई माना। पहले जमहूरियत पर इकट्ठे, जमहूरियत तब बचेगी अगर आप सारे केसेस खत्म कर देंगे, निकाल दें, खत्म करें, बाहर निकाल दें, तब जमहूरियत बचेगी। पार्लियामेंट तब बचेगी, 18वीं तरमीम तब बचेगी, सिंध कार्ड तब बचेगा, अब कश्मीर भी तब बचेगा। कश्मीर पे अच्छा मैं मान लेता हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर ये जो आजाद होना चाहता है, अगर वो जहाद करने जाना चाहता है तो उनको आजाद कर दो और वहां श्रीनगर पहुंचा दो। दूसरी बात है उस बंदे को जरूर आजाद करो, उस बंदे को जिसने कश्मीर के लिए कोई एक भी अच्छा काम किया हो अपने दौर में। जब ये आजाद थे, जब इक्तदार में थे, तब कश्मीर का इन्होंने क्या कर लिया था
था कि आप कश्मीर के, आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास देके, यानी इस मुल्क की पूरी सियासत, तहरीक इंसाफ इमरान खान, नून लीग नवाज शरीफ साहब और हाउस ऑफ शरीफ और पीपल्स पार्टी भुट्टो, जरदारी साहब और बिलावल, कोई और इशू नहीं है, कोई नहीं। कश्मीर मजलूम सियासतें, ये रोंदो सियासत और सास बहू वाली सियासत चलती रहेगी, इन्होंने कहीं इकट्ठे नहीं होना। ये क्यों है मियां साहब, ये हमारे सियासी कल्चर में ये चीजें क्यों आ गई हैं? और क्या अब देखें, पहले चले जो भी हालात है, मगर अब तो बड़ा मुश्किल इम्तिहान है और हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, मगर क्या अपोजिशन को समझदारी का, जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ये नहीं कहना चाहिए कि ठीक है यार, आप जो फैसला करें कश्मीर पर, हम आपके जो है वो साथ खड़े हैं, हम आपको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए हम आपको देने को तैयार। मैं रहमान पहले बात करूंगा कश्मीर पे जो आप बात कर रहे हैं उस पर, उसके बाद मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगा अरशाद भट्टी साहब ने जो फरमाया है। मैं पहले अर्ज़ कर लूँ कि जब मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ और मनमोहन सिंह फार्मूला सामने आया तो उस पर हुर्रियत रहनुमाओं ने ये कहा कि ये पाकिस्तान की कश्मीरियों के खून से गद्दारी के मुतरादिफ होगा अगर ऐसा किया गया। अब आ जाए जो आज हो रहा है, आज मशकूक हमें इसलिए किया जा रहा है या हम ये समझते हैं कि उसी तरह का सौदा करने जा रहे हैं ये मौजूदा हुक्मरान जो है अमेरिका से आए हुए। इस तरह कि आप ये देखें कि दफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल आज कहाँ है? अच्छा। आप ये बताएं कि आज जहादी तंजीमें, आज दीनी जमातें, जो थोड़ी सी बात होती थी तो चौकों चौराहों को बंद कर देते थे और ये कहते थे या मर जाएंगे या मार देंगे। आज मीडिया पे आवाज क्यों नहीं किसी की निकलती? आज देखें कि कौमी लीडरशिप को किस तरह पाबंदे सलासल करके वो चीजों को दबाया जा रहा है। मैं ये कहूंगा कि आज अगर ये बात आप सोचते हैं कि भाई कोई कहता है कि जनाब करप्शन में लोग जो हैं उनको बाहर निकाल दें, मसला हल हो जाएगा, मैं कहता हूं कि आप इसके अलावा भी जिनको पकड़ना चाहते हैं आप पकड़ लें। मुझे सिर्फ इसका सलूशन बता दें कि मकबूजा कश्मीर में जो आईनी उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल था उनको दोबारा कैसे उनको हासिल हो। खुसूसी मैं ये पूछता हूँ, मैं सदाकत अब्बासी साहब से मैं जवाब लेता हूँ, मुझे एक ब्रेक आने दें, सदाकत अब्बासी साहब से भी जवाब लेते हैं। वक्त कम है, मैं जरा बहस को समेटना चाहता हूं। तीनों पैनलिस्ट से मेरी गुजारिश है अगर मुख्तसर बात कर लें तो हम सबकी बात सुन लेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, ये अभी आने वाला जो वक्त है इसमें क्या कोई कोशिश हो सकती है अपोजिशन आपके साथ चले? रहमानी ने कहा कि जी वो जमातें नहीं निकलती। आज पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे मुजाहरे हुए और वो तमाम जमातें निकली हैं। परसों रात को मरी में 8 से 10 हज़ार लोग निकले हैं कश्मीर के लिए। So that is not the issue. से इमरान खान और उनकी टीम नहीं इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कश्मीरों की नस्ल कशी हो रही थी, पर सियासत की जब बात करते हैं, नवाज शरीफ उनको आम की पेटियां पेश कर रहे थे और उनको साड़ियां दे रहे थे, उनको घरों में बुला के दावतें दे रहे थे और जनरल को यहाँ बुला के अपने कारोबार ले के कारोबार को फैलाने की बातें कर रहे थे। आज तो दलेरी से लीडरशिप और पूरी कौम और वो लोग जो पाकिस्तान कश्मीर के इशू को हल करना के हमेशा निकले, आज वो जगह जगह निकल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इस इशू को इंटरनेशनल इशू बना दिया गया। बाकी इसमें अगर पेटी पॉलिटिक्स लेके आएंगे, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को लेके आएंगे तो पाकिस्तानी कौम के सामने किससे तवक्को रखें? ये तो वो लोग हैं जो मुश्किल टाइम पे, ये तो पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी बदनाम करने वाले लोग हैं। दुनिया को मौका मिला है कि कश्मीर पे ये अपनी सियासत करें और नवाज शरीफ की जो करप्शन है उसको लेकर आए। मैं समझता हूँ कि ये गद्दारी के मुतरादिफ है। अगर आप इस तरह की बातें करें। राइट, इरशाद आप जी दाव दे और ये काम के लिए मोदी को हमें सुनाएं। ना मुस्लिम उम्मा से कोई तवक्को रखें, ना आलमी दुनिया से कोई तवक्को रखें, ना अपनी सियासत से कोई तवक्को रखें। ये है, ये ऐसा काम, ये ऐसा है। बस हम जितने जोगे हैं कुछ ना कुछ उनकी मदद करेंगे, मगर कुछ भी नहीं होना। ये जंग आखिर उनको ही लड़ना पड़नी है, मकबूजावादी वालों को। बिल्कुल सही। मियां जावेद लतीफ साहब, सिर्फ कोई तवक्को रखी जा सकती है कि सियासी तौर पर जो है वो हम यक आवाज हो जाए कश्मीर के ऊपर?
देखें, इनसे तो तवक्को नहीं रखी जा सकती, मगर मैं हल इसका दे रहा हूँ। जब तक पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मजबूत ना होगा, जब तक पाकिस्तान अंदरूनी तौर से मुराद मेरी मईशत है, आप खुशहाल होंगे तो आप कश्मीरियों की मदद को आ सकेंगे, और ये इंडिपेंडेंट आपको करना पड़ेगा। आज बात करते हैं ना अरशाद भट्टी साहब के, इस्लामी ममालिक जो हैं उनको बाइकाट करना चाहिए उनका। और भाई, मजबूत कोई रियासत हो तो इसी की आवाज़ दुनिया बनती है। अच्छा। अगर आप कमज़ोर होंगे तो आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। हम कमज़ोर हैं अंदरूनी तौर पर, खारजी तौर पर, तो यकीनन हमें अकेला खुशाइन बात है मियां साहब, क्या बात तो हो रही है ना कश्मीर वाले मामले पर, और अगर ये सलामती कौंसिल में जाता है तो हमें पाकिस्तान से कम जो है वो सबको उसको सराहना चाहिए कि दुनिया कम से कम इस पे बात करे। दुनिया रहमान जिधर हमें लेकर जा रही है ना, वो हमें किसी तौर फैसला कबूल नहीं होगा। वो करने ये जा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया को दे दो और आजाद कश्मीर खुद ले लो, ये किसी तौर हमें कबूल नहीं है। शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, सदाकत अब्बासी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।